गलती से भाभी, वो थोड़ा नशे में थे इसलिए वो बकरी। नशे में ज्यादा पी ली है? नहीं मैंने नहीं पी, बकरी हो ना क्या कहते हैं भांग खा ली, उनको देख के मुझे नशा हो गया और आपको देख कर भी। मुझे देखकर? हाँ, बस कुछ भी कहो भाभी, कर्म फूट गए हमारे कि आप हमें ना मिली। क्या? हाँ हाँ। तुम्हारी बीवी नहीं है क्या? बुरा मत माना कीजिए, बुरा मानने से अच्छा नहीं लगता। आप बुरा मानती है और आप जैसे, माफ कीजिएगा, आप खूबसूरत ही इतनी है कि हमारा छुए बिना मन मानता ही नहीं है। छेड़ते जा रहे हो और कह रहे हो कि बुरा मत मानना। बुरा मानने की इसमें जरूर बात ही क्या है भाई, देवर भाभी का मजाक तो चलता है ना। तुमको शर्म नहीं आती? किस बारे में? तुम्हारी बीवी नहीं है? बीवी कितनी सुंदर है तुम्हारी। किसने कहा? किसने कहा? सुंदर है वो? कहाँ से सुंदर नहीं है वो? कहीं से भी। तुम एक नंबर के छिचोरे हो। ये कहिए कि भोला आपको ब्यालाया, नहीं तो राजा आपका बाजा बजाए बिना मानता नहीं। क्या? पानी नहीं, हद में रहो राजा। हद में ही रह रहा हूँ। भाभी एक बात बताइए, ये भोला को आप पर तरस नहीं आता? इतनी खूबसूरत सी, इतनी नाजुक सी कली हो आप, और आपको पानी लेने भेज देता है। क्यों? पानी तुम लेकर आओगे मेरे घर का? नहीं मैं नहीं लेके आऊंगा, कम से कम भोला से यही कह दीजिए कि अगर उस पर बिजली वाला वो पानी नहीं लगवाया जा रहा तो कहीं नल ही लगवा ले। वो बाहर का काम करते हैं, घर का काम मेरे करने का है। अच्छा घर का काम? मैं तो कह रहा हूँ आप घर पे ही काम कराइए। तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं, और देखिए वैसे भी जब तक हम नहा धोकर आपके पीछे ना पड़ जाएं, जब तक हमारा दिन अच्छा नहीं गुजरता। दिन अच्छा नहीं गुजरता? हाँ भाभी जी। मेरी जगह कोई वो बकड़ी बकड़ी हो ना, भाभी एक बात पता है, उसका मुंह देख लिया इधर करो। तो आओ ना, इतनी घबराती क्यों हो? अरे क्यों छेड़ रहे हो मुझे? देव, अरे छेड़ने जैसा सौदा होगा तो छेड़ा तो जाएगा ना। एक बात बताइए, अगर हम थोड़ा बहुत आपसे मजाक कर लेते हैं। ऐसा है राजा, या तो हद में रहो, नहीं ऐसा करूंगी जब पूरा शरीर है तोड़ के रख दूंगी मैं। किसी दिन ऐसे दांतों को भींचकर हमारे ऊपर प्यार भी जता लो, गुस्सा तो दुनिया भर का जता लेती हो आप। लगता है तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है। माँ बहन तो है, लेकिन क्या बताएं, बस एक चीज नहीं है, बस उसी को पाना चाहते हैं। अगर मैंने अपने पति से कह दिया ना तो तुम्हारी एक एक हड्डी, एक एक बोटी निकाल के रख देंगे वो। कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे? एक नंबर के निहायती बेकार आदमी है वो। उस पति की तारीफ कर रही हो जो एक नंबर का छिचोरा, कमीना, निहायती बदतमीज किस्म का। मेरे पति को छिचोरा बोल रहे हो? हाँ, अगर कमीना है। ये आपको विश्वास नहीं है तो कुएं पे जाकर देख लेना कभी शाम के समय। क्या देखूं? मेरी बात का विश्वास नहीं है तो शाम को किसी समय जाकर देख लेना, बड़े बड़े कुएं झांकता है आपका आदमी। क्या बकवास करे जा रहे हो? बकवास नहीं, सही कह रहा हूँ मैं भाभी जी, विश्वास नहीं है तो पता कर लेना। ज्यादा बोली ना तो तुम्हारा यहीं पे तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ठीक है, निकलो यहाँ से। कम से कम इस बहाने छुओगी तो सही। सुनते हो? अरे क्या कर रहे हो? मर रहे हो के अंदर? सोते रहा करो। यहाँ मुझे पानी लेने के लिए भेज देते हो और मैं रास्ते में इतना परेशान होती हूँ मैं। अरे तो पानी ले आई ना, तो पानी दे दे मेरे को। नहीं दूंगी। प्यासे मरो, और कल से पानी लेने भी नहीं जाऊंगी। पैसे मरो? हाँ। अरे क्या हुआ, इतना आग बबूला काहे हो रही हो? बाहर कोई किसी कुत्ता पड़ गया क्या पीछे? कुत्ता नहीं तो? कुत्ते से भी ज्यादा भत्तर कुत्ता पड़ गया मेरे पीछे। मतलब ये वो राजा है ना? हाँ? मतलब राजा चर्सी? हाँ वही चर्सी। उसने क्या किया? उसे 100 बोतलों का नशा था आज मुझे देखकर। कह रहा था मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। राजा चर्सी नशे में होगा, सही बोल रही हो, इसीलिए तुम्हें खूबसूरत बोला उसने। खूबसूरत छेड़ रहा था मुझे। छेड़ रहा था? उसकी माँ की, उसकी बहन के, दोनों के पैर छू के वापस आ जाऊंगा मैं, उसका छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। छू के वापस आओगे? मेरा मतलब ये है कि तुम्हें छेड़ने की कोशिश की उसने। छेड़ा, यूं गाल पकड़ के छेड़ा मुझे। गाल पकड़ा तुम्हारा? हाथ भी पकड़ा। और क्या पकड़ा? और कुछ नहीं। है? इसीलिए तुम गुस्से में हो रही हो, कुछ और नहीं पकड़ा उसने। क्या? कुछ और पकड़ना चाहिए था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा मतलब ये है कि उसकी इतनी हिम्मत, उस निहायती पागल की इतनी हिम्मत, मैं उसे अभी बताता हूँ, उसे बताऊंगा और उसे सिखाऊंगा सबक कि तूने मेरी क्या बताओगे? मेरी पत्नी को क्यों ज्यादा नहीं छेड़ा। मेरा मतलब क्यों छेड़ा? नहीं छेड़ा? हाँ। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब नहीं हुआ, मैं सही कह रहा हूँ। उसे बताऊंगा ना, मैं उसे सब कुछ सिखाऊंगा, उसे चर्च पवाऊंगा और फिर उसकी कुटाई करूंगा मैं। कुटाई? हाँ। किस तरीके से? मेरा मतलब ये है कि जब तुम्हें छेड़ा है तो अब तुमने मुझसे शिकायत की तो अब जाऊंगा ना उसके पास। ऐसा कुछ भी नहीं करना। क्या? उससे कुछ भी मत बोलना, मत उसे मारना, मत पीटना, कुछ भी मत करना। बेवकूफ औरत, इसका मतलब उसने तुम्हें छेड़ दिया, छेड़-छाड़ के तुम बोल रही हो उसे कुछ मत बोलना और जाके छेड़ लो। तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। तो क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब भरा हुआ है दिमाग में। अरे तो क्या करूं? जैसे उस राजा ने मुझे छेड़ा है ना,
तुम भी उसकी बीवी को इसी तरह से छेड़ो। कहाँ हो गए? नहीं, कहीं नहीं खोया। पर तुमने क्या कहा? मतलब जैसे उसने तुम्हें छोड़ा है, मैं भी उसकी बीवी को वैसे ही छेड़ूं? और क्या, उसके अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। इन चीजों में तो मैं शुरू से ही चैंपियन हूँ, और वैसे भी मेरा नाम है भोला। अब मैं तो इन चीज छेड़ा छाड़ी का तो ये समझ लो बहुत बड़ा चैंपियन हूँ। अब तुम चैंपियन? देखते जाओ। हाँ, से लड़कियों को छेड़ रहे थे तुम? नहीं, मैं कब से नहीं छेड़ रहा था। अब तुमने मुझे मौका दिया छेड़ने का, तो अब छेड़ूंगा ना मैं। अब छेड़ोगे? हाँ, और तो चैंपियन कहाँ से हो गए? पहले से किया है ना, तभी तो चैंपियन बोला ना। नहीं नहीं, पहले से तो सही था मेरा मतलब। अब छेड़ूंगा ना। अब कर चुके हो इन कामों को। कर चुके हो इन कामों को? नहीं नहीं, अब जो बोला है वो करो, जाओ यहाँ से। अब छेड़ूंगा से मैं। हाय हाय, क्या चाल है, क्या ढाल है, और हाथों में कतना लिए। वाह, क्या मजेदार लग रही हैं आप। शर्म नाम की चीज नहीं है। किससे बात कर रहे हो? मुझसे? और किससे करूंगा मैं? आप भी तो एक सुंदर है। क्यों, घर में माँ बहन नहीं है? जब देखो, जब भी रास्ते से निकलती हूँ मुंह उठा के मिल जाते हो। नहीं, तुम्हें नहीं। शर्म नहीं है? हाँ, अरे भाभी, शर्म किस बात की? भाभी पे आधा हक हमारा होता है, चाहे वो ऊपर का हो चाहे नीचे का। क्या कहा? मेरा मतलब ये है कि आधा हक होता है ना भाभी पे। अरे भाभी और देवर, तो भाभी देवर का रिश्ता तो वैसे भी बहुत पुराना है। तुम कौन से मेरे सगे देवर हो जो तुम्हारा अधिकार है मुझ में? हाँ, अरे मैं अपने देवर को भी अधिकार ना दूं? तुम कौन सी खेत की मूली हो? अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हो आप? उस राजा की शादी में तो मैं ही सबसे ज्यादा नाचा था। ये समझ लो, राजा घोड़ी पर चढ़ा हुआ था और मैंने घोड़ी बना दिया था। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि घोड़ी बने थे लोग और मैं नाच रहा था उनके ऊपर। और कर ही क्या सकते हो नाचने के अलावा? क्या? खैर ये बताओ, मेरा रास्ता क्यों रोका है? मैं किसी काम से जाती हूँ, मैं जब भी देखती हूँ नजर नट्टू की तरह यहीं खड़े मिलते हो। काम दाम नहीं है कुछ भी? काम धाम होता तो यही होते। अब भाभी, मैं ये कह रहा था, देखो पीछे देखो, वहां देखो, देखो गन्ने के खेत में गन्ना बहुत भरा हुआ है, बहुत लंबे हो रहे हैं गन्ने। अच्छा। मैं कह रहा हूँ तुम्हें गन्नों की सैर करा दूं। और इस वक्त गन्ने का जूस भी बहुत मीठा मीठा, ताजी शुद्ध ताजा निकल रहा है। ज्यादा जवानी फूट रही तो अपनी बीवी को ले जाके सैर कराओ है? और उसका रस पिलवाओ। बीवी ना दिखती है अपनी? अरे कब- हाँ? कब- दूसरों की नजर जट्टू करते रहते हो बीवियों पर तागा झाकी। अपनी बीवी को लेके सैर कराओ। हाँ, अपनी बीबी को? और क्या? कब तक घर की दाल खाएंगे? कभी कभी तो पनीर भात का खाना चाहिए ना। घर की दाल क्या चाहिए फिर? है है? घर की दाल बोलू जाके तुम्हारी बीवी को? ऐसी खटिया खड़ी करेगी, ऐसी खटिया खड़ी करेगी, सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। दिमाग ठिकाना है। वैसे भाभी, एक बात बताऊं आपको, आप मुझे इतना पसंद है कि बस। ए, मेरा मतलब ये है कि आप मुझे बहुत पसंद है भाभी। काहे के लिए पसंद हूँ मैं? वो तो ये समझ लो कि राजा ने शादी कर ली तुमसे। नहीं, सच बताऊं तो मोहर तो मैं ही लगाने वाला था तुम पे। किस चीज की मोहर? मेरा मतलब मोहर शादी की। हम दोनों शादी करते हैं ना। देखो, होश में रह के बात कर लो, होश में रह के। अगर मैंने उनको जाके बता दिया ना तो इस गांव में रुकना मुश्किल हो जाएगा। अभी तुम्हें पता नहीं है कि मुझे जो भी तकता है ना तो वो क्या हाल करती है जिसका। बस कौन अंदर हाल लगा करता दो। है? कौन हाल करता है भाभी? तुम्हारे भैया, हट! मेरे राजा जी। अब राजा जी को फेंको कुआं में, और तुम और मैं। देखो भाभी, कुछ नहीं रखा इन बातों में। देखो, मेरी भी पत्नी को नहीं पता और तुम्हारे भी पति को नहीं पता, दोनों के दोनों टांका चढ़ा लेते हैं। मुझे ना घर की दाल ही पसंद है। मुझे बाहर मुंह मारने की आदत नहीं है। और ये अपना मुंह लेके ना हटो नजर से। वैसे आज बहुत लाजवाब लग रही है भाभी जी, कुछ भी सही, तो बहुत ही लाजवाब लग रही हैं आप। आपको देख मेरा दिल एकदम पानी पानी हो गया। अपनी बीवी को नहीं देखते सस्ते हुए? हाँ, देखता तो हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा सुंदर अच्छी कहाँ है खड़ूसी? अच्छी खासी बीवी है, इतनी खूबसूरत है, यंग है, उसको नहीं देखते? यार, हाँ? तो आप कौन सा बुड्ढी हो गए? अभी तक उस बीवी से बच्चा पैदा तक नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी जवानी फूट रही है ना। भाभी, अब आप मेरी कह रही हैं मुझ पे बच्चा नहीं है, तो बच्चा तो आप पे भी नहीं है। हाँ, तो हम दोबारा हनीमून मनाने का प्लान है, हम जाने वाले हैं मैं चल रहा हूँ फिर साथ में। क्या कहा? मेरा मतलब ये कि थोड़ा हमें भी मौका दीजिए किस चीज का मौका? कारखाने में काम करने के लिए। हाँ, तो चलो ना अपनी बीवी को लेके हमारे साथ चलो, कपल हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि- आपके साथ। क्या कहा? मेरा मतलब पति को यहीं छोड़ो और आप और मैं हनीमून मनाने के लिए चलते हैं ना? अच्छा, मेरा पति का लंगड़ा लूला है जो तुम्हें साथ लेके जाऊंगी मैं? जब देखो तब चले आते, अपनी शक्ल देखी शीशे में, मेरे पति की बराबरी करोगे? अरे चले आए बड़े। काहे चिल्ला रही हो भाभी? अरे आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं अभी ना। तो धीरे बोल रही हूँ और मैंने थोड़ा शोर मचा दे, सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर कुचुम्बर बना देंगे। तो कुछ नहीं बनाएंगे भाभी, बस मैं आपको बनाना चाहता हूँ अपना। क्या? हाँ, मेरा मतलब ये है कि आप बस मेरी हो जाए और मैं आपका हो जाऊं, दोनों एक दूसरे में खो जाए।
डंडा कहाँ है? डंडा की कोई जरूरत नहीं है, डंडा तो है ना मेरे पास खुद का अपना। कहाँ है डंडा? दिखा देंगे बाद में, है मेरे पास अपना। उस हैं? मैं कुचलाई वाले डंडे की बात कर रही हूँ। और दूंगी तुझे रख के। हरे यहाँ से, यहाँ से, मैं कौन बेशर्म बेहया। मैं किस डंडे की बात कर रहा हूँ? शर्म नाम की चीज नहीं है। डंडा तो है ना मेरे पास। तो कहाँ है डंडा? मेरा मतलब ये है भाभी, देखो ऐसा है, मैंने गांव के हर एक भाभी को पटा रखा, हर एक भाभी से चुम्बन बेशर्म। चंबा कर रखा है मैंने, लेकिन बस एक आप ये जो आप नहीं पढ़ती हैं। पता नहीं कहाँ से तेरी किस्मत में वो अच्छी सीधी सादी लड़की लग गई, वरना तू जैसी तो शादी भी होना मुश्किल था। आप आ जाइए। गुंडा बदमाश, दूर हट की बात कर, दूर हट की बात कर, दूर हट की बात कर। आप आ जाइए कहाँ आ जाऊँ? मेरे पास। अब तू फिलहाल यहाँ से कट ले। क्या? कट यहाँ से। कट क्या ले? मैं तो तुम्हें ही छेड़ने आया था। मुझे छेड़ने आए थे? हाँ। अच्छा और क्या? चलो, मैं भी कंडे बांधूंगी, उसी में लपेट लपाट के तुझे भी पात के रखूंगी। मैं- चल, और फिर चूल्हे में जलाऊंगी तुझे सुखा सुखा के। चल हट यहाँ से। मैं कह रहा हूँ मैं भी करा दूं साथ में काम। हाँ, चल। आपके हाथ थक जाएंगे तो। हाँ हाँ ठीक है, मेरे हस्बैंड देखेंगे तो फिर भुगत लेना, क्या हाल होगा तेरा। अरे उसको जाने दो भाड़ में, उसको फेंको। वो कब तक उसकी शकल सूरत देखती रहो, कभी कभी हमें भी देख लिया करो। देख भोला, आज तो तूने हद ही पार कर दी। मैं उनको जरूर जाके बताऊंगी, और जो तेरा हाल होगा ना, फिर मेरे पास मत चलिए आना कि भाभी मुझे बचा लो। मैं कह रहा हूँ कि आप उनको कुछ ना बताएं, हम दोनों में ही सलटाले मामला, मैं तो ये कह रहा हूँ। चल निकल, हाँ? मामला सुलटा ले, चला आया। अरे समझा, शक्ल देखिए अपनी। भाभी समझा करो। अरे प्लीज भाभी। अरे तुम एक ना एक दिन तो आओगी, लेकिन ऐसी आओगी मुट्ठी में कि फिर कभी छोड़ने का मन नहीं करेगा। सारा मूड खराब करके रख दिया। अरे कहाँ गए? यही तो थे। सुनते हो? अरे सुनो, कहाँ चले जाते हो? क्यों रोती राती सी आ रही है? वैसे तेरी शकल इतनी खूबसूरत नहीं है और ऊपर से इतनी बुरी और कर ली। मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं, बहुत मैं खूबसूरत। खूबसूरत नहीं अरे हूँ? बहुत। हाँ, मैं खूबसूरत नहीं तो वो छछेरा, वो क्या नाम है उसका, वो मुझे छेड़ रहा था। छछूरा? कुछ होश भी रहता है तुम्हें? तुझे छेड़ रहा था? कमीना आदमी है जो तुझे छेड़ रहा था। हाँ, साला अंधा। वही कमीना, तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त? भोला। भोला? उसकी मत मारी गई है जो तुझे छेड़ रहा था। छेड़ा? अरे मुझे छुआ उसने। छुआ? साले ने 4 साल पहले क्यों नहीं छुआ, जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? क्या कहा? कुछ नहीं। बहुत कुछ भूल जाते हो, बहुत कुछ भूल नहीं, जाते क्या- हो। तो उसने तुझसे क्या बोला जो इतनी बुरी शकल बनाई पड़ी है तू? मुझसे पता नहीं क्या क्या कहा, क्या- कि क्या? मेरी हो जाती और राजा की शादी नहीं हुई होती तो मेरी होती, ये वो मुझे पसंद करते हो, पता नहीं क्या क्या उसने आज मुझे बहुत छेड़ा है। मुझे लगता है उसकी मत पर पत्थर पड़ गए, या उसकी बुद्धि खराब हो गई है, जो उसकी नसीब में इतना खराब सामान लिखा है। आप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना? पड़ेगा ही नहीं फर्क। क्यों? कभी पड़ा ही नहीं। अच्छा, ऐसा लगता है मेरी बातों का यकीन ही नहीं होता आपको। नहीं यकीन है, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा तुझे क्यों छेड़ा उसने। और तो और सुनिए जी, मुझसे क्या कह रहा था वो, कि वो गन्ने के खेत में चलो रस निकालेंगे। बस मैंने कहा मैं उनको जाके बोलूंगी, तो क्या है, मैं किसी से नहीं डरता। उस हरामजादे की इतनी मजाल, मेरी खतरनाक सी डाइन सी बीवी को छेड़ा, क्या? उसका मैं जीवन खराब कर दूंगा। उसकी क्या कहा माँ की आपने? चूरन की फैक्ट्री मारूं बीच चौराहे पर, और क्या कहते हैं उस फैक्ट्री में आग लगा दूं। हरामजादे की इतनी मजाल। बताओ, आज तक हम गन्ने का रस नहीं निकाल पाए, वो गन्ने की रस निकालने की बात कर रहा है। और बात रही उसकी, अभी जा रहा हूँ, अभी इसी वक्त उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, और उसकी बीवी की कि क्या? बीवी से शिकायत करके आऊंगा। कोई शिकायत नहीं होगी बीवी से। तो अब एक ही काम होगा। क्या? जैसे उसने मुझे छेड़ा है, तुम भी उसकी बीवी को छेड़ोगे। क्या ये स्माइल क्यों दे रहे हो? नहीं, स्माइल नहीं दे रहा, अपने अंदर की क्या कहते हैं क्रोधता निकाल रहा हूं मैं। उसको उसकी बीवी को मैं गन्ने के खेत में ले जाऊंगा। गन्ने के खेत में क्या? अरे गन्ना तोड़ के उसको छेड़ूंगा ना मैं उससे। हाँ ठीक है ना? और ज्यादा कुछ मत करना, थोड़ा दूर ही रहना उससे। ठीक है, ठीक। छेड़ना मतलब। हाँ छेड़ूंगा, जैसे है। तू चाहेगी वैसे छेड़ूंगा। तू अब ऐसा कर, जा अंदर जा, परेशान मत हो, अंदर जा और जा आलू खोद। मैं कुछ नहीं करूंगी, उसकी बीवी जब तक छेड़ नहीं जाती तब तक मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी, कोई काम भी नहीं करूंगी। ये बात है हाँ, तो ठीक, तू यहीं रह, मैं भी उसे छेड़ कर आता हूँ। भाभी राजा तुम मेरे घर क्यों? मुझे तो बहुत क्या काम पड़ गया? आपके पति को मैंने देखा, भोला को, वो ज्वारियों में जुआ खेल रहा था, तो मैंने सोचा मैदान खाली पड़ा है तो थोड़ी विकेट कीपिंग हम भी कर लें। अच्छा तो बकवास मत किया करो। बकवास नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मेरे आलू खुद रहे हैं, ट्यूबवेल खाली है। नहीं, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? हाँ, आलू खुद रहे हैं मेरे, चलो ट्यूबवेल की सैर करा देता हूँ तुम्हें, ठंडा ठंडा पानी आ रहा है। नहीं
मुझे सैर करना आता है। आता है? हाँ। तो गन्ने के खेत में चलो, ईख भी बह रखी है मैंने 2 बीघे में। तुम्हारा गला घोट दूंगी मैं। अरे तुम गला घोट दोगी? मैं कह रहा हूँ घोट दो ना, किसी दिन छू लो, इस बहाने कुछ तो मिलेगा मुझे। मुझे तो लगता है तुम्हारा यही दम निकाल दूं अभी। दम किस तरीके से, ये बताइए। किस तरीके से? जहर की पुड़िया लेकर आती हूँ, अंदर रखी है, वो काम और नहीं दूध में करेगी मिला के देती क्योंकि हूँ। मुझसे ज्यादा जहरीला इस गांव में नहीं है, क्योंकि मैं हूँ चरसी भंगेड़ी आदमी। मेरे ऊपर जहर काम नहीं करेगा। मैंने नहीं करेगा? अच्छे विषधारी सांपों का जहर पी लिया है, और मैं तो चाहता हूँ कि इस नागिन का भी हाँ? जहर मैं पी लूं। भाभी राजा, क्या हुआ? ज्यादा हद पर कर रही हो तुम। कैसी हद? मतलब कि तुम्हारे पति ने मेरी बीवी को छेड़ा, गन्ने के खेत में जाकर जूस निकालना चाह रहा है, बताओ। मेरे पति ने तुम्हारी बीवी को छेड़ा? हाँ कैसे छेड़ा? आओ बताता हूँ, इधर आओ। हाँ? तो कैसे छेड़ा बताता हूँ। अरे बताता हूँ ना, यूं करके पकड़ा, कह रहा था गन्ने के खेत में चलो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। मेरी बीवी बता रही थी, सुन तो लो पूरी बात। उसने गन्ने के खेत में ले जाकर पता नहीं मेरी बीवी के साथ करने की क्या कोशिश की, पर मैं राजा मुझे छोड़ो। अच्छा मैं भावनाओं में बह गया भाभी जी, भावनाओं में बह गया। अच्छा, इस तरीके से पकड़ा था तुम्हारी हाँ, बीवी को? और भी बहुत ये तो कुछ अच्छी किया, बात है। और भी बहुत कुछ किया उसने। क्या? देखो मैं बताता हूँ, इधर आओ। हाँ? इधर आओ, यूं करके पकड़ा, बाहों में बाहें डालकर, और कसमकस का एकदम आनंद ले रहा था। छोड़ो, ऐसे भी पकड़ा था? हाँ ऐसे भी पकड़ा, और भी बहुत कुछ किया था। कहो तो अंदर चल के बताओ। नहीं नहीं, अब ज्यादा मत बताओ, वैसे ज्यादा ठीक नहीं रहेगा ना। हाँ, वैसे मुझे बहुत खुशी है। किस बात की? तुम्हारी बीवी को छेड़ा, हाँ, मतलब? इसलिए। वैसे तुमको थोड़ी बहुत जलन हुई तुम्हारी बीवी को छेड़ा था? मुझे बहुत जलन हुई, मैं आपको क्या बताऊं उस जलन के बारे में। ये मान लीजिए कि मैं बस बता नहीं सकता, मुझे इतनी जलन हुई। मैं चाहता हूँ वो साला कमीना मेरी बीवी को रोज छेड़े, और मेरी बीवी मुझे रोज यहाँ भेज दे। क्या बोला? कुछ नहीं, तुम्हारी बीवी मुझे यहाँ भेज दे? नहीं भाभी, आपकी सुनने में गलती आई है, पर आप अपने पति को समझा देना। आज के बाद मेरी बीवी को यूं करके अगर उसने किया ना, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, समझ लेना आप। और ये मेरी धमकी नहीं, ये मेरी चेतावनी है, मैं उसको जान से मार दूंगा। और ऐसे तो बिल्कुल ना करे वो, ध्यान रखिएगा। आनंद आ गया। मैं तो चाहता हूं मेरी बीवी को भोला रोज छेड़े, और मैं तो उसको पैसे भी दे दूंगा, कम से कम इस बहाने इन्हें छूने का मौका तो मिलेगा। राधा, और राधा को बताऊंगा मैंने उसे छेड़ा, और ये खुश हो जाएगी। राधा, आज तुम्हारी देखो की हुई बातें सच हो गई, और मैंने उसे छेड़ा। राधा क्या हुआ? ऐसे गुन्ना के काहे देख रही हो? हैं? हाँ। अरे वो ना जमुना भाभी, अरे उनको छेड़ा मैंने आज, और ऐसा छेड़ा कि बस। और तो और ये समझ लो राधा कि मैं उनको खींच करके गन्ने के खेत में ले जा रहा था, और सचमुच अगर वो गन्ने के खेत में मेरे साथ चली जाती तो रस निकाल देता मैं आज। तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? खुशी? अरे क्या हुआ? खुशी? रोना आ रहा है मुझे। अरे रोहे काहे रही हो? तुमने ही तो कहा था कि छेड़ दो, मैं छेड़ आया, और ऐसा छेड़ के आया हूं कि आगे तो कोई छेड़ेगा नहीं। तुमने राजा की बीवी को छेड़ा? हाँ छेड़ा मैंने। राजा मेरे घर पे आके मुझे छेड़ के गया। तुम्हें छेड़ के गया? ऐसा छेड़ा, यहाँ से पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, और ये पकड़ा, ये पकड़ा, और ये किसकी? आशा, राम, ये क्या कर गया? और कहीं तो नहीं छेड़ा? पूरा छेड़ा, पूरा? वो भी मेरे घर आके। लुट गया मैं राजा को छोड़ूंगा नहीं, राजा को छोड़ूंगा यार। रुको, छोड़ो मुझे तुम। उसको कुछ मत बोलना। क्या फिर कैसे बोलूं? अरे तुम छेड़ ली और तुम बोल रही हो तो कुछ मत बोलो। कल को तो वो कुछ भी कर जाएगा, मेरे गोद में बच्चा आ जाएगा, तुम बोलोगे कुछ मत करो। जैसा राजा ने किया है वैसा तुम भी करो। मैं करूं? हाँ। मैं क्या करूं? क्या किया था उसने, मुझे बताओ पहले। क्या किया? हाँ। मेरे घर आया ना, हाँ। तुम भी उसके घर जाओ। ठीक है। उसकी बीवी घर मिलेगी। ठीक है। फिर जाके उसकी बीवी जब पास आए ना, हाँ। तो कस के हाथ पकड़ना, जैसे उसने मेरा पकड़ा था। ठीक है, पकड़ूंगा। फिर जाके उसे यूं पकड़ के यूं चिपका लेना, हाँ। जैसे उसने मुझे चिपकाया। ऐसे फिर यूं मुंह पकड़ के किस कर लेना। कर दूंगा मैं, तो वो भी कर दूंगा। वो भी क्या करोगे? वो भी मैं मतलब इससे भी ज्यादा बेइज्जती करूंगा उसकी। हाँ ये ठीक है ना? हाँ। कि अगर मैं आधा घंटे में पहुंचा तो ये समझ लो कि तुम्हें थोड़ा सा सुकून है, और अगर मैंने 1 घंटा छेड़ा तो तुम ये समझ लो कि तुम्हें सुकून ही सुकून है, और ज्यादा सुकून है। हाँ ठीक है, ये ठीक है, जाओ। मैं चाहता हूं अभी काम ठीक है राधा, पूरा करके आना। काम पूरा? हाँ, काम पूरा ही करके आऊंगा। अभी पता चलना चाहिए कि मेरा पति भी एक मर्द है।
मैंने कहा जमुना भाभी है क्या? जमुना भाभी, जमुना भाभी। अरे क्या है, क्यों शोर मचा रखा है? क्यों शोर मचा रखा है? छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? खुदा मार रही हो? अरे मतलब तुम्हारा आदमी कुछ भी करे, वो तुम्हारा आदमी कुछ भी छेड़े, हैं? हम कुछ नहीं करें। मेरा आदमी क्या किया? मेरे आदमी ने, तुम्हारे पति ने मेरी बीवी को घर पे जाके छेड़ा। मेरे पति ने तुम्हारी बीवी को छेड़ा? हाँ। कैसे छेड़ा? कैसे छेड़ा? हाँ बताता हूँ ना। पहले यूं किया और यूं दबाया और पेट दबाया और ऐसे छेड़ा? ऐसे छेड़ा और बताता हूँ, यूं किया, यूं कर बेशरम, दूसरे भी तो बता सकते हो। और तो और पूछना चाहोगे और कैसे छेड़ा? और कैसे छेड़ा? चलो तो चलो अंदर चल के बताता हूँ ना। क्यों चले कोने में, अंदर चल के? कोने में चलते हैं। यही बताओ मुझे। और भी कुछ छेड़ा है ना, तो वहां जाके वो और भी कुछ बताऊंगा कैसे छेड़ा। नहीं यही बताऊंगा। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पति ने तुम्हारी बीवी को छेड़ा? मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पति ने कैसे कैसे किस तरह छेड़ा, और उसके बाद में जब मेरी पत्नी ने मुझे बताया तो मेरी पत्नी ने सिर्फ एक ही शब्द बोला कि छेड़ के नहीं आए, लेके नहीं आए तो ले आना मत घर पे। क्या मतलब, क्या लेके? मेरा मतलब बदला लेके नहीं आए। बदला लेके? हाँ। तो बीवी ने बोला ये? और कौन बोलेगा? और मतलब तुम्हारा पति सब कुछ करते हैं, हम कुछ करें भी ना। छोड़ो मुझे, अब मेरे हस्बैंड आ गए ना, घर पे नहीं है अभी। अरे वो कलुआ के बाग में चरस पी रहा है बैठा बैठा, नशे में धुतता बुरी तरीके से। चरस? उससे कुछ ना हो पाएगा। मैं फिर भी कह रहा हूँ जरूरत तो मेरी ही पड़ेगी भाभी जी, मैं तो कहता हूँ। कभी ना पड़े जरूरत। चरस? तुमने सिखाया होगा चरस पीना मेरे पति को? अबे मैंने आज तक बीड़ी नहीं पी, तुम चरस की बात कर रही हो। और वैसे भी तुम्हारा पति तो पूरे गांव में बदनाम है, और तो और उसका तो नाम भी है राजा चरसी। हर कोई बता देता, हर कोई पहचान लेता है उसे। अरे तू जो है ना जलैया, तू ही बदनाम करता फिरता है मेरे पति को, मतलब मेरा पति बदनाम नहीं है। मैं कह रहा हूँ भाभी जी कि मैं सब जल कुकड़ा कहीं का। मैंने कहा भाभी जी एक मिनट हाथ दिखाना। किस लिए? दिखाओ तो सही। अरे नहीं कर रहा कुछ, दिखाओ। बड़े मुलायम हैं। मेरा मतलब कुछ ना होगा। क्या क्या कुछ ना होगा? ना कुछ होगा ही ना। क्या मतलब? बच्चे किसी और के नाम के हैं इसमें। क्या बदतमीजी है? मेरा मतलब कोई और बच्चा करके जाएगा, वो उसके नाम के बच्चे है ही नहीं। क्या बदतमीजी है? शर्म नाम की चीज नहीं है। हाँ कुछ भी बोलता है। एक तो मेरे घर पे चला आया और दिन दहाड़े हाथ पकड़ा मेरा। किसी के सामने सच बोल दो तो आदमी आग बबूला ऐसे हो जाता है ज्वालामुखी में, जैसे कि कुछ और डाल दिया हो। तो भाभी जी सच बता रहा हूँ, तुम्हें ऐसे लगाऊंगा सीने से। छोड़ मुझे, तेरे मुंह में खा देख, तेरा क्या हाशिर कराती हूँ मैं। आने दे उनको घर पर। हाजिर कराएंगे। मैंने कहा भाभी जी दूर रह के बात कर, दूर रह के बात कर, मुंह तोड़ दूंगी तेरा मैं। मुंह नहीं तोड़ेगा। वैसे तो हम तो ये चाह रहे थे कि आप बच्चे किसी और के नाम किया तो शायद। अरे बच्चे मेरे होंगे, वो तो हमने किए नहीं है, और दो बच्चे हैं मेरे नसीब में। वो क्या कर पाता होगा निहायती? क्या मतलब? मेरा मतलब वो कर क्या पाता होगा? आता तो है नहीं घर में, तो बच्चे कहाँ से आ जाएंगे ऊपर से? अब तू जाता है कि मैं जूता निकाल के तेरी जुताई करूं? जाता नहीं जाता यहाँ से। मैं तो कह रहा हूँ भाभी जी कुछ और कर दूंगा। क्या मतलब? मैं खेत की जुताई कर दूंगा, मैं कर दूं थोड़ा। जाके खेत की जुताई कर अपनी और अपनी बीवी की। निकल यहाँ से, निकल, वरना मैं डंडा लेकर निकल यहाँ से। मैं तो भाभी जी अभी नहीं जाऊंगा। एक बात और है बस। क्या? देखो मेरी बीवी के तुम्हारे पति ने एक पप्पी ली है, उसका बदला तो लेना पड़ेगा भाभी जी। पप्पी लिए? एक पप्पी ली है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस बदले को भी पूरा करता जाऊं। मुंह देगा अपना, बदला लेगा मुझसे। भाभी देखो चूहा कहाँ है? मर गए राजा। अभी बता दूं तेरे, आने दे उनको। अरे भाग्यवान, कुछ खाने को दे देती भाई। 2 घंटे हो गए हल्ला मचाते मचाते, पता नहीं कहाँ जाके सो गई है। अरे सुन ले भाग्यवान, आ तो गई। सुन लिया मैंने, इतना जोर से मत चिल्लाओ। ये करेली ऐसी शकल की बना रखी है, कड़वी कड़वी। पहले तो मुझे ये बताओ, कहाँ चरस पी के कहाँ पड़े थे? तूने कुछ बनाया कि नहीं? खाया खाने को? मैंने नहीं बनाया कुछ भी। क्यों? जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मैं घर में खाना नहीं बनाऊंगा और ना खाने दूंगी आपको। डाकू हसीना, ऐसा क्या? तूने कौन सा गुल खिला दिया जो मुझे बदला लेना पड़ेगा? किसी ने राइफल चला दी क्या आगे? अरे आपका वो नशेड़ी गुंडा बदमाश, क्या जितनी गालियां दूं वो भी कम है। वो घर में आ गया था, वो मुझे छेड़ के गया है। छेड़ के गया? हाँ। और पूरा गांव छेड़ रहा है, ऐसा तुझमें क्या दिख रहा है उन लोगों को? मुझे आज तक तो नहीं दिखा। क्या मतलब? सिवाय भोला के अलावा तुझे कोई नहीं छेड़े। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब है वही छेड़ सकता है तुझे, मुझे पता है। वही था, वही आया था, और तो और मेरी पप्पी लेके गया है वो। हाय राम, इतनी गंदी पप्पी। क्या कहा? मेरा कहने का मतलब पप्पी लेके गया? हाँ। कहाँ पर? गाल पे।
उसके और जी वो ना मुझे कहीं ले जाने की भी बात कर रहा था। कहाँ ले जाने की? पता नहीं कहाँ की भाभी मेरे साथ चलो। उस हरामजादे की इतनी मजाल। आज देख तू, आज देख तू। नहीं जी नहीं जी, उससे कुछ मत कहना। उसे कुछ मत कहना। हाँ मैं बस इतना चाहती हूँ कि जैसे उसने मुझे छेड़ा घर पे आके, तुम भी उसकी बीवी को छेड़ो जाके, और इतना ही। ये साला चक्कर क्या है? तुझे चक्कर? मजा आ रहा है क्या? नहीं जी, आपको बिल्कुल ये एहसास नहीं है कि उसने आपकी बीवी को छेड़ा, वो भी घर अरे पे मुझे एहसास है, तभी तो बंदूक लेने जा रहा हूँ बेवकूफ। और आपको मेरे प्यार की कसम है जी। प्यार की कसम? उसने मेरी एक पप्पी ली, आप उसकी बीवी की 2 पप्पी लेके आना। तो हाँ तू चिंता मत कर, तेरी प्यार की कसम खा के जाता हूँ। 2 की बात कर रही है, मैं 4 लेके आऊंगा, और 4 से भी काम नहीं बना तो 10-15 लेकर आऊंगा। जब तक पप्पियां लेता रहूंगा, जब तक उसकी बीवी थक ना जाए, उसकी सांस ना घुट जाए, जब तक उसकी पप्पियां लूंगा आज मैं। नहीं 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 नहीं, सुनो जी, इतनी पप्पी लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 ही पप्पी लेना। क्यों? क्या होगा इतनी पप्पी? नहीं तो इतनी पप्पी लेने से होगा क्या? कम से कम उसे इस बात का एहसास तो होगा कि किसी की बीवी की पप्पी लेने का नतीजा क्या होता है। अरे नहीं, आप 10-12 पप्पी लोगे तो वो उसका पति घर आके डबल लेगा, उससे भी ज्यादा। कोई बात नहीं, अगर वो डबल लेगा तो मैं चबल लूंगा। 100, 200, 500, जब तक ये पप्पी का आलम रुक नहीं जाएगा, जब तक पप्पियां चलती रहेंगी। नहीं बिल्कुल नहीं, 2 पप्पियां लोगे, उसके अलावा कुछ नहीं। और जल्दी जाओ, मैं खाना उसके बाद ही बनाऊंगी जब आप उसकी बीवी की 2 पप्पियां लेके चल मैं मुंह मीठा करके आता हूँ, जब तक तू कुछ चटपटा बना। क्या मतलब? क्या देख रहे हो? अच्छा है, कोई नहीं। क्या कोई नहीं है मतलब? मतलब मैं बताऊंगा ना आपको। ये खाली मटकी है ना, इसको फेंक। हाँ? हाँ। क्यों फेंकी? अरे बताता हूँ ना क्यों फेंकी। क्या कर रहे हो? राजा छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो ये? अभी बुरा मत मानो, ये बदला लिया जा रहा है। हाँ? आओ, इधर आओ। छोड़ो। इधर तो आओ। राजा, बदला? किस चीज का बदला? अरे तुम्हारा पति भी तो। छोड़ो, क्या बदतमीजी है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे पति ने मेरी बीवी की पप्पियां ली, इसीलिए मैंने ली। पप्पियां ली? कितनी ली? अभी गिनती नहीं की आपने? नहीं। उतनी की आधी ली, उतनी मैंने डबल दी। हाँ? हाँ। अच्छा, वैसे अच्छा ही किया मेरे पति ने पप्पियां ली। अच्छी बात है ना? वैसे एहसास हुआ तुमको कि किसी की पत्नी को छेड़ने का क्या नतीजा होता है? मैं तो चाहता हूँ साला रोहित छेड़े मेरी पत्नी को। क्या क्या बोला? भाभी जी बस, अब बहुत हो गया। अब एक बात ध्यान रखना, अगर उसने आज के बाद मेरी बीवी की पप्पी ली, या मेरी बीवी को कस के पकड़ा, या मेरी बीवी के साथ कुछ भी करने की कोशिश की, तो समझ लेना उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा वो। चलता हूँ। अब देखती हूँ अपने पति को इससे भी ज्यादा पप्पियां कराऊंगी।